हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी तक सभी लोगों ने हल्ला काट दिया है यूट्यूब पर कि जो है 32,600 कुछ पोस्ट जो भी आई हुई हैं 669 या 70 के आसपास या 62 के आसपास आई हैं। सॉरी 32,000 हाँ 32,669 या 62 ऐसे कुछ करके आई हुई हैं, ठीक है? सबने देख लिया होगा, ठीक है? लेकिन किसी ने भी बिना पैसे के तैयारी की बात नहीं की। किसी भी चैनल वाले ने जो है बिना पैसे के तैयारी की बात नहीं की और यहाँ पर जो है बच्चों का हित नहीं देखा गया और वो बच्चों का हित जो है कौन देखेगा? मैं देखूंगा भाई। बच्चों का हित मतलब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना जो है वो कौन देखेगा? हम देखेंगे भाई। हमारी जिम्मेदारी है बच्चों के हित में कुछ ना कुछ देना, ठीक है? तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा थंबनेल के हिसाब से कि कहाँ से फ्री में पढ़ाई करें और क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए जो है मैं लेकर आया हूँ। पहले देख लेते हैं इसमें हैं क्या-क्या चीज़ें जो मतलब किस प्रकार से चीज़ें पूछी गई हैं जो मतलब सॉरी पूछ ही कह रहा हूँ, जो फॉर्म्स आए हुए हैं, कैसे-कैसे, किसके-किसके फॉर्म्स आए हुए हैं यूपी पुलिस में। तो यूपी पुलिस में जो है आरक्षी नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला के लिए आया हुआ है। पीएससी की जो है सशस्त्र पुलिस जो है ये पुरुष के लिए आया हुआ है। आरक्षी विरेश विशेष जो है सुरक्षा बल ये भी पुरुष के लिए आया हुआ है। महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी ये जो है महिलाओं के लिए। आरक्षी घुड़सवार पुलिस जो है ये पुरुषों के लिए और जेल वार्डर जो है ये किसके लिए? पुरुष के लिए बाबू और जेल वार्डर जो है महिलाओं के लिए, ये दोनों के लिए आया हुआ है अलग-अलग, ठीक है? अभी नया वेतन लगा हुआ है, उसके हिसाब से जो 21,700 से जो 69,100 रुपए पे लेवल इसका होगा, ठीक है? आरक्षी नागरिक पुलिस में जो है महिला एवं पुरुषों की जो है मतलब कितनी रिक्तियां ये दी गई हैं मिक्स रूप से, ठीक है? इसे दिया गया होगा इसमें महिला ऑब्लिक पुरुष, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसमें अनारक्षित मतलब जनरल वालों की जो है 4,191, इसी प्रकार के ओबी ईडब्ल्यूएस वालों का जो है 1,046, अन्य पिछड़ा वर्ग का यानी कि ओबीसी का जो है 2,826, मतलब इसमें टोटल 10,000 है। इसी प्रकार से आप सभी लोग देख लेंगे और इसमें भी आना पीएससी में जो है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है पीएससी में 15,131 और जो है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में 1,341, महिला बटालियन में 2,282 और जो है आरक्षित घुड़सवार में 71, बाकी जेल वार्डर में जो है 3,279 और महिला जेल वार्डर में 106। इतनी प्रकार की जो है आई हुई हैं, ठीक है? देखो किसके लिए पुरुष सिर्फ मतलब पात्र हैं, तो आरक्षी पीएससी या सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस पदों के चयन हेतु जो है केवल जो है पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। और दूसरे में क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के पदों पर केवल चयन जो है महिलाओं का ही होगा। अब चलिए जो है आवेदन की मतलब कब से कब तक होगा? तो आज यानी कि 31 तारीख से जो है 30 जनवरी तक होगा। 31 तारीख से जो है बाबू 30 जनवरी तक क्या होगा? इसका आवेदन होगा। आवेदन शुल्क भी तब तक जमा किए जाएँगे आज से 30 तारीख तक और जो जमा किए गए शुल्क का समायोजन की तिथि जो है 31/12 से जो है कब किया जाएगा? 2/2/2026 तक मतलब समायोजन वो जोड़े वगैरह रहेंगे इस सब की, ठीक है? ओटीआर अगर आपने किया नहीं है बाबू, सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब ओटीआर आप कर लेंगे तभी आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, ठीक है बाबू? चलिए देखते हैं इसके लिए जो है आवेदन शुल्क कितना है? तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी हेतु जो है ₹500 लगेंगे और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु जो है अभ्यर्थियों को कितने लगेंगे बाबू? ₹400 जो है लगेंगे। ₹400 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लगेंगे और जो है सामान्य ओबीसी और जो है ईडब्ल्यूएस इन सब के कितने लगेंगे? ₹500 लगेंगे, ठीक है? भारतीयता नागरिक मतलब नागरिकता जो है वो भारतीय होना चाहिए वो। शैक्षिक अर्हता कितनी चाहिए? शैक्षिक अर्हता के लिए जो है बाबू 12वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? 12वीं कक्षा जो है वह पास होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए जैसे अगर मान लो 250 नंबर मेरे भी आ गए और एक और सहपाठी है उसके भी 250 नंबर आ गए। अब दोनों में से किसका चयन होगा ये प्रक्रिया? दोनों में से जिनमें से ये जो तीनों डिग्रियाँ दी गई हैं, ओ लेवल की जो इसके पास कंप्यूटर की डिग्री होगी या प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक या सेवा उसने किया हो या फिर जिसके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है, उसको जो है मिलेगी जो है क्या? क्या मिलेगी बाबू?
वरीयता प्रदान की जाएगी उसको कि हाँ, वो कर सकता है, ठीक है? उसको पहले मिलेगा मतलब कि वो पहले आएगा, ठीक है? आयु के लिए जो है देखो, आयु के लिए अभी इसमें जो है कहीं पर दिया नहीं गया हुआ है छूट वगैरह के बारे में मामला। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2025 को जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और जो है 22 वर्ष तक जो है हो, ठीक है? 22 वर्ष का हो अर्थात जो है 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 2003 के पहले उसका जन्म ना हुआ और 1 जुलाई 2007 के बाद भी उसका क्या ना हुआ हो बाबू, जन्म ना हुआ हो। महिला अभ्यर्थियों ने जो है दिनांक 1/7/2025 तक 18 वर्ष और जो है 25 वर्ष, अधिकतम आयु जो है 25 वर्ष है, ठीक है? अर्थात इनका कितना है 2 जुलाई 2000 से जो है पूर्व और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए इनका जन्म, ठीक है? परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की ऐसी अन्य श्रेणियां जिनमें केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम सीमा में आयु में छूट यथार्थ शासना आदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। मतलब शासना आदेश जो दिया रहेगा उसके अनुसार जो है मिलेगा, ठीक है? देखते हैं इसमें जो महिलाओं एवं पुरुषों को जो है छूट दी गई वो देखो बाबू, ठीक है? आयु सीमा एवं छूट तालिका ये देखो दी गई ना। अनुसूचित जाति की 1 मिनट, हाँ, अनुसूचित जाति की जो है अभ्यर्थी हेतु जो है आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ठीक है? अनुमन्य है और जो है इसमें जो है अन्य पिछड़ा के लिए जो है 5 वर्ष की जो है अनुमन्य है, ये चीज़ें दी गई हुई हैं। इसको आप सभी लोग देख लेंगे बाबू, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। वैवाहिक स्थिति वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है बाबू? चलिए, आगे देखते हैं जो लिखित परीक्षा हमारी होगी, इसके अनुसार जो है इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, अब यहीं पर मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जो मैंने कहा था, कैसे और कहाँ से तैयारी करें। तो लूसेंट सीरीज, अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा, लूसेंट सीरीज जो है वो हमारे चैनल पर चल रही है, ठीक है? अभी 2 4 10 दिनों से क्लासेस उसकी बंद की गई हुई थी क्योंकि दरोगा को जो है, जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, अब हम ही 2 लोग हैं बाबू, हम ही क्या हैं, मतलब मैं मोहित सर ही क्या हैं, मोहित सर ही क्या हैं, एडिटर हैं बाबू, एडिटर हैं और जो है यही जो है थंबनेल भी बनाते हैं, मतलब वही एडिटर समझ लो, थंबनेल ही मैं ही बनाता हूँ और बाकी जो है वीडियो जो है मैं ही पोस्ट करता हूँ और जो है मैं ही पढ़ाता भी हूँ, मैं ही जो है टीचिंग भी करता हूँ। तो भाई अब कितनी चीज़ें आप लोगों की एक साथ मैं सँभाल लूँ? इतनी चीज़ें तो मैं सँभाल रहा हूँ, मैम की भी क्लासेस रहती हैं, उनको एडिट करना, उनको पढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें मैं सँभाल रहा हूँ फिलहाल। तो इसी सिलसिले की वजह से जो है थोड़ा-सा वो क्लासेस डिले हो रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसको भी अपने रनवे पर लाया जाए, मतलब उसको भी जैसे हर क्लास को चलाया जा रहा है, उसी प्रकार से उसको भी चला जाए। तो लूसेंट सीरीज़ में जो है आप लोग देखोगे, हिस्ट्री की जो है हमारे पास चल रही है, हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और किसकी जियोग्राफ़ी की, किसकी? जियोग्राफ़ी की, ठीक है? इन दोनों क्लासेस चलेंगी, ये दोनों क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएँगी, यहाँ से आप लोगों के जीएस हो जाएँगे। मैथ जो है, मैथ मैं वो खुद आप लोगों को कराने आऊँगा, पूरा का पूरा लाइव मैथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा और मतलब इतनी नॉर्मल क्लास होगी, इतनी जिसे आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत बड़ी-बड़ी क्लासेस ला दी जाती हैं। भाई परसेंटेज की मैंने क्लासेस देखे हैं, डेढ़ 150 क्लासेस, 2-2 सौ मैं सॉरी डेढ़ 150 कह रहा हूँ क्लासेस, मतलब परसेंटेज की जो है लगभग 50-50, 40-40 लेक्चर्स, 40-40 लेक्चर्स, ठीक है? 30-30 लेक्चर, 28-25 जैसा है मतलब 20-25 से कम किसी का ना भाई दिखाता हूँ कैसे किया जाता है कम में भी, ठीक है? तो कम में देखने के लिए तैयार रहना बस बहुत कम-कम लेक्चर्स दूँगा जिनमें आप सभी लोग के पूरे एग्ज़ाम से निकल जाएँगे। मैथ जो है कौन करवाएगा? मोहित सर करवाएँगे जल्द ही 18 तारीख के बाद, 18 जनवरी के बाद क्योंकि 18 जनवरी को जो है अभी एग्ज़ाम्स है बिहार दरोगा वालों के, तो 18 जनवरी तक जो है बिहार दरोगा का ही चलेगा अभी पूर्णतः, क्योंकि बिहार दरोगा का मेन टारगेट रख दिया कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेट और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएँ, जिससे उनके एग्ज़ाम्स अच्छे हो सकें। और रीज़निंग, अब रीज़निंग की बात कर लेते हैं। तो रीज़निंग जो है वो मैम करवाएँगी, कौन-सी मैम? सालू मैम आपकी। आपकी सालू मैम जो है, वह क्या करवाएँगी बाबू? रीज़निंग करवाएँगी सालू मैम, ठीक है?
मैथ तो मोहित सर हो गए और रीजनिंग के लिए सालू मैम हो गई। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया और हिंदी की तो मैं ही लेकर आ रहा हूँ। हिंदी की जो है मैं ही लेकर आ रहा हूँ क्या बाबू, महामैराथन। महामैराथन महामैराथन लेकर आ रहा हूँ बाबू मैं हिंदी की, ठीक है। तो महामैराथन के तहत जो है मैं आप लोगों का एक चैप्टर एक दिन में समाप्त करूंगा बाबू। एक चैप्टर एक दिन में महामैराथन के थ्रू जो है समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद इसी की हिंदी की जो प्रैक्टिस कराएंगी, प्रैक्टिस वह कौन कराएगा, सालू मैम करवाएंगे। हिंदी की प्रैक्टिस जो है वह सालू मैम करवाएंगे, ठीक है। वह सालू मैम करवाएंगे। बाकी जो मैंने बताया कि मैं क्या करवाऊंगा वो मैंने बता दिया, और सालिम मैम क्या करवाएंगी वो बता दी। हिस्ट्री और जियोग्राफी ये दो चलेंगी, और ये दो तीन चार चलेंगे, ठीक है। चार पांच क्लासेस डेली की डेली आएंगे। इसके बाद बाकी बच जाएगा जो क्या बोलते हैं हमारा, एक सेकंड रुकना, क्या बचेगा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और क्या बचेगा, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल, ठीक है। ये यूपी स्पेशल जो और इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटी बचेगी, ये तीनों जो है लंबी लंबी क्लासेस लाकर तीन चार क्लासेस के रहा हूँ। पॉलिटी का तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की। इसको भी 1 से 1.5 महीने में समाप्त कर दिया जाएगा। इसको 15 से 20 दिनों में इकोनॉमिक्स को समाप्त कर दिया जाएगा। यूपी स्पेशल भी जो है आप लोग का 15 से 20 दिनों में इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा बाबू। ये सारी की सारा जो हमारा प्लान है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा पूर्णतः, ठीक है। आप सभी लोगों को मैंने जैसा बताया। अब चलिए देखते हैं लिखित परीक्षा में आते क्या क्या है, वो मैं चीजें आप लोगों को अब बताता हूँ। तो जो है हमारे 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में 300 नंबर हमें मिलेंगे, और कितने प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए हमें 300 नंबर मिलेंगे। 300 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा बाबू, 2 नंबर का होगा। जिसमें जो है इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग क्या है बाबू, नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग हटा दी गई। और बाकी जो है अब इसमें सब्जेक्ट्स देखिए कौन कौन से होते हैं, वही 4 विषय जो पुराने इसका सिलेबस था, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि उदय, तार्किक क्षमता, मतलब रीजनिंग एक प्रकार से समझ लो, ठीक है। अब देखो किसके लिए कितना लाना अनिवार्य है। जैसे देखो, अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 30% अंक लाने अनिवार्य है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो 25% और ओबीसी के लिए 25%, और अनुसूचित के लिए जो है 20% जो है वह लाने जो है अनिवार्य है। ओएमआर पर पेपर होगा बाबू, कंप्यूटराइज जो है वह पेपर नहीं होगा, ठीक है। और चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं चीजें, और चीजें जो दी गई हैं। शारीरिक दक्षता देख लो बाबू। तो शारीरिक दक्षता में जो है ऊंचाई जो पुरुषों की होनी चाहिए वह 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसकी, जनरल की, ओबीसी की, और किसकी, ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस वालों की भी, और किसकी होनी चाहिए, एससी की भी। इन सबकी कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए बाबू, 168 सेंटीमीटर। लेकिन एसटी वालों की जो है 160 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, एसटी वालों की 160, और बाकी सभी की 168 होनी चाहिए। फुलाव जो है, मतलब एसटी को छोड़कर जो है 79 होना चाहिए सीना, और फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का, मतलब जो हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, तो मतलब 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर पूरा टोटल फुलाव के बाद आना चाहिए, ठीक है। और जो एसटी वाले हैं, सॉरी एसटी वाले, उनका 77 होना चाहिए। फुलाव के बाद जो है टोटल 82 हो जाना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 5 की जो है फुलाव चाहिए। महिलाओं के लिए क्या हो जाएगा, सामान्य मतलब जनरल, ओबीसी और जो है एससी के लिए जो है न्यूनतम कितना चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और अनुसूचित यानी कि एसटी महिलाओं के लिए जो है 147 सेंटीमीटर चाहिए बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं का जो है न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम से क्या नहीं होना चाहिए बाबू, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दौड़ वगैरह जो है कितनी कितनी मांगी जाती है। तो दौड़ जो है 4.8 किलोमीटर जो है 25 मिनट में पुरुषों के लिए, 2.4 किलोमीटर जो है 14 मिनट में महिलाओं के लिए जो है मांगी जाती है, ठीक है। लेकिन 4.8 किलोमीटर इसको मानकर चलो 5 किलोमीटर जो है 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.5 किलोमीटर जो है वह 14 मिनट में जो है मांगी जाती है। बाकी सारी की सारी चीजें मैंने बता दी, किस प्रकार से क्लासेज वगैरह चलेंगी, तो वो सब कुछ आप सभी लोगों को बता दिया, ठीक है बाबू।
तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में इसकी। बाय बाय, टाटा सी यू। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनसे कहना कि एक बार जाकर वहाँ पर देख लें, क्या अनाउंसमेंट हुआ है, क्या चीज़ें आप सभी लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं हमारे चैनल पर और फ्री ऑफ कॉस्ट दी भी जाएँगी, ठीक है बाबू? ऐसा नहीं होगा कि कभी हमारा मान लो पेड बैच वगैरह आता है, तो आप सभी लोग के लिए फ्री की चीज़ें बंद कर दी जाएँगी बाबू, बस इतना ही रहेगा। वहाँ पर जो चीज़ें लाइव चल रही होंगी वही यूट्यूब पर लाइव चलेगा, बस यूट्यूब पर लाइव होने के बाद हटा दी जा सकती हैं या फिर रहेंगी फिर भी, बस पीडीएफ वगैरह या स्ट्रक्चर्ड वगैरह में जो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी, बस इतना ही आप सभी लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। होगी नहीं मैं कह रहा हूँ, बस हो सकती है अगर ऐसा हुआ भी तो, ठीक है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप सभी लोगों के लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मैं लाता रहूँगा और मैं खुद पढ़ाता रहूँगा। मैं कभी भी पढ़ाना आप सभी लोगों के लिए जो है छोड़ूँगा नहीं बाबू, हमेशा पढ़ाऊँगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, टाटा सी यू।